नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से रुख करेंगे अहम खबरों का। कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा जिलों में एसआईए की छापेमार कार्रवाई हुई है। ये छापेमारी देश विरोधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से संबंधित एक प्राथमिकी के आधार पर की गई है। अनंतनाग में रामपुरा और हजरत बल पायान, जबकि एसआईए ने श्रीनगर में 3 जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की है। इस बीच फोन और कुछ सिम कार्ड बरामद हुए हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। त्राल में भी एसआईए ने मोहम्मद सुल्तान भट्ट के घर पर सुबह सुबह छापा मारा। इस दौरान सिम कार्ड सहित मोबाइल फोन और बैंक के कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो एसआईए छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कश्मीर के 4 अलग अलग जिलों में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा, इन 4 जगहों पर खासतौर पर यह छापेमार कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंक की गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उसी संदर्भ में ये छापेमार कार्रवाई है और कुछ गैजेट्स के साथ कुछ मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड यहां से जब्त किए गए हैं। और क्योंकि ये छापेमार कार्रवाई अलग अलग जगहों पर हो रही है और त्राल से मंजूर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, त्राल में जो ये छापा पड़ा है, क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? जी जास्मीन, ये जहां पर छापा पड़ा है, पांपोर, कस्बे पांपोर का इलाका है। लद्दू इस गांव का नाम है। तो यहाँ ये छापामारी की गई है। आज सुबह सवेरे यहाँ छापामारी की गई है। उस दौरान जो एसआईए की टीम है, उन्होंने अपने साथ कुछ दस्तावेजात लिए हैं। खासकर अगर हम बात करेंगे, ये मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और कुछ बैंक अकाउंट्स की पासबुक्स जो है वो लिए गए हैं, अपने साथ लिए हैं जी। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो यहाँ पे छापामारी हुई इस सिलसिले में हुई, इस सिलसिले में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो शख्स था, ये मुल्क दुश्मन काम कर रहा था और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा था और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था। इसी सिलसिले में इस शख्स के घर पर आज छापामारी हुई और जो एसआईए की टीम थी, उन्होंने अपने साथ कुछ दस्तावेजात लिए और सिम कार्ड्स लिए और कुछ पासबुक्स जो बैंक के पासबुक्स है वो अपने साथ लिए हैं। और इस सिलसिले में मजीद जो कार्रवाई है वो जारी है। और आज सुबह 7 बजे के करीब ये छापामारी हुई जो करीबन 1 घंटे तक चली और इस दौरान जो एसआईए की टीम थी, उसके साथ साथ कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जो अमला था वो भी मौजूद रहा और इनकी निगरानी में ये जो छापामारी हुई है। और ये जो छापामारी हुई है, ये मुल्क के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज की जा रही है, इसी सिलसिले में ये जो छापामारी की गई है। जास्मीन, ठीक है मंजूर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो त्राल से हमारे सहयोगी मंजूर हमें ये जानकारी दे रहे थे। 1 घंटे तक ये छापेमार कार्रवाई चली और कुछ सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं, कुछ गैजेट्स बरामद किए गए हैं और जिस तरीके से इंटरनेट पर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के चलते इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कश्मीर के अलग अलग 4 जिलों में ये छापेमार कार्रवाई आज एसआईए ने की है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और अमरनाथ जी यात्रा के लिए कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बालटाल, सोनमर्ग की ओर से अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सुरक्षा और अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। सीआरपीएफ की 61वीं बटालियन को तैनात किया जाएगा, जो न केवल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी बल्कि तीर्थ यात्रियों को अन्य बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करेगी। अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बालटाल बेस कैंप लगाया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रकार की एजेंसियां रहेंगी। स्टेट गवर्नमेंट की भी रहेगी, डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ की भी वहां एजेंसियां रहेंगी, जो अपने अपने स्तर पर मेडिकल कैंप सेटअप करेंगे और यात्रियों को विशेष प्रकार की जो सुविधाएं होती है यात्रा के दौरान, जो जरूरत होती है, उसको पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या कुछ मतलब फोकस रहता है सीआरपीएफ का, क्योंकि मेन जो रोल वहाँ पे सीआरपीएफ का ही होता है, क्या कुछ फोकस रहता है वहाँ पे यात्रा को अच्छी तरह से पुरअमन तरीके से कंडक्ट करने की? विशेष उद्देश्य यही रहता है कि जो भी यात्री आए वो उनका सुरक्षित तरीके से यात्रा हो सके और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता होती है तो सीआरपीएफ एक कदम आगे बढ़कर उनको हर प्रकार की सहायता प्रदान करती है।
तो यहाँ से आपकी बटालियन मूव करेगी कब तक? नहीं, मूव करने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हर एक साल होती है और विभिन्न प्रकार की बटालियनों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार भी इस बटालियन को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी ये बटालियन बखूबी निभाएगी। जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। इस वर्ष जनवरी से 19 जून तक 15,000 से अधिक पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। इस साल के अंत तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर के साथ सदियों पुराने संबंध को पर्यटक फिर से जीवित कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों में और आपको बता दें कि मेंढर उपमंडल के सीमावर्ती क्षेत्र लोहर धराना के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरियाला का दर्जा नहीं बढ़ाए जाने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्यालय 50 वर्ष पुराना है और मध्य विद्यालय कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो जी ये स्कूल 1980 में बनाया हुआ है, तब से लेकर आज तक बिल्डिंगें गिर गई हैं, तो नामी तामीर होनी चाहिए नहीं। और जहाँ बच्चे भी जो हैं बहुत तंगदस्ती की वजह तो स्कूल में आ नहीं रहे हैं, तो इस स्कूल में बिल्डिंग गिर जाएगी और इस स्कूल में कोई नई तामीर कोई नहीं की दी गई और जहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है बच्चों को आगे पीछे जाने के लिए। 1982 का बना गया जनाब, इसका अपग्रेड अभी नहीं हुआ है। ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर बच्चों को बहुत तकलीफ़ है। स्कूल की बिल्डिंग की बहुत बुरी खस्ता हाल है, ना बच्चों को बैठने की जगह है ना कुछ है। स्कूल की दीवारें जो है गिरी हुई हैं, कंडीशन बहुत बुरी ख़राब है इसकी। बच्चे भी बैठने के लिए डरते हैं, बिल्डिंग जो है वो कभी किसी भी टाइम ये गिर सकती है। स्कूल का जो है काम दे हमें, और बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, ये भी आगे जगह भी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। ये बॉर्डर के पास स्कूल है और हमें काम दे स्कूल का, और लिहाजा हमारी बात ZDO साहब तक पहुंचाएं और हमें नई बिल्डिंग दे। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर जम्मू में POJK के शरणार्थियों ने सरकार से POK को पाकिस्तान से वापस लेने का आग्रह किया है। शरणार्थियों ने उस दिन को याद किया जब उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अपने घर वापस जाने का उनका सपना साकार होगा। मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रिफ्यूजी जो पिछले 75 सालों से जदोजहद में लगे हैं कि मांग है कि POK को वापस लिया जाए। जिस POK में ये रहते थे और साजिश के चलते इनको वहां से निकाला गया, उसको वापस लिया जाए। आज क्या मांग उठाते हैं कि POK को जल्द वापस लिया जाए। वो जो साजिश थी पाकिस्तानी सेना ने की थी, आज उसको पाकिस्तान को दंड देने का वक्त आ गया। आपको लगता है? निश्चित तौर पर आ गया है। मैं समझता हूं कि किसी ने नहीं भोगा, सिवाय मेरी इस बिरादरी के सिर्फ हमने भोगा है। हमने जो दुख देखे हैं, तकलीफें देखी हैं, जो हमें जिस तरीके से मानसिक आघात हमने सहा है, ये किसी ने नहीं सहा। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर देना कि POK खाली होगा और उसको बाद में कराना नहीं और सो जाना, मैं समझता हूं ये लोगों का आज यहाँ पर अहद है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो दर्द, जो जख्म उसने हमें दिए हैं, उसका आज तक पाकिस्तान को हम बदला नहीं कर सके। उससे बदला लेना चाहिए और वो इलाका भी खाली होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आज अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी दिवस है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें आज तक रिफ्यूजी नहीं माना गया। ना तो हम रिफ्यूजी हैं और अगर विस्थापित हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि विस्थापित कोई कानूनी आधार नहीं है। तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। आप देखें इस कड़कती धूप में ये सारे लोग निकलकर बाहर आए हैं। इनका यही दर्द है, यही रंज है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आपको लगता है कि कितना दर्द होता है जब आपको ये मालूम होता है कि आज लॉन्चिंग पैड्स आपके उन्हीं घरों में हैं जहां पे आप रहा करते थे, जहां पे आपको भागना पड़ा रातों रात? बड़े दुख की बात है कि जिस जगह हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, पढ़े, भले, बड़े हुए, उन गलियों में और वहां पर आज ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं और उग्रवादियों को तैयार किया जाता है और वो यहाँ आकर निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। दुख की बात है। मैं समझता हूं कि टूट पड़ना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को, ऐसे पड़ोसियों को जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है जो मेरे 12 लाख लोग आज जम्मू कश्मीर में रहते हैं या 5 लाख लोग बाहर रहते हैं, उनकी तो इतनी बुरी दुर्दशा है। कुछ 2-4
प्रतिशत लोगों ने अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा कर लिया, लेकिन मेजॉरिटी आज भी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है। तो जिस तरह से और भी कई लोग हैं, आप बताएं कि आपको कितना दुख होता है जब आतंकवादी लॉन्चिंग पैड्स आपके पीओके से ही अब हम पे ही जो है वहां पे प्लानिंग होती है, साजिश होती है हमला करने की। वो जो लॉन्चिंग पैड वहाँ जो बन रहे हैं वो वहाँ नहीं बन रहे, हमारे सीने पे बन रहे हैं। हमारा खून खोलता है कि हमारे वहाँ पे जो हमने बुजुर्गों की प्रॉपर्टियां छोड़ के आए हैं नष्ट कर दी गई हैं। बिल्कुल हम ये कहते हैं जब हमें डिस्प्लेस बनने का दर्जा दे रहे हैं, हमें कहते हैं हमें रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। जैसे कश्मीरी पंडितों को, जैसे हमारे एलजी साहब ने कश्मीरी पंडितों को घर जुबाई बना के करके रखा हुआ है, हमें उन्हीं की तरह। आप कहेंगे कि पीओके को वापस लिया जाए और आज वक्त आ चुका है कि जब जो रेजोल्यूशन है उसको जो पास किया हुआ है उसको अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका है। अमली जाना 70 साल से अमली जाना कार्य पहनाए जा रहे हैं। आज वक्त है ना, हमें बताएं, प्रैक्टिकली करके बताएं, हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अपने घर वापस जाना चाहते हैं और आज वक्त आ गया है कि पीओके को पाकिस्तान से वापस लिया जाए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मनोहर लाल हत्या मामला शिमला में आज विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन कर रहा है। डीसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई करवाने की मांग भी रखी जाएगी। मुख्य आरोपी को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। आरोपी की पत्नी और भतीजे को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चंबा के सलूणी में मनोहर लाल की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही विश्व हिंदू परिषद जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज राजधानी शिमला में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और बहुत जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की जा रही है। चंबा के सलूणी में अभी भी हालात तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल है। धारा 144 अभी भी वहां पर लागू है। 9 जून का ये पूरा मामला है, जब मनोहर लाल का शव शत विक्षत हालातों में नाले के पास मिला था। उसके बाद से ही लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अलग अलग जिलों पर अलग अलग संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और फास्ट ट्रैक के जरिए इस पूरे मामले की सुनवाई की मांग उठाई जा रही है। इसी क्रम में आज राजधानी में भी विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुका है। बीजेपी ने मनोहर लाल मामले में कांग्रेस और सुखू सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि हत्याकांड के 13 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो गांधी परिवार ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री विधायक ने मनोहर के परिजनों से मिलना उचित समझा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने 3% वोट बैंक को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से आप सबके चर्चा में है चंबा का हत्याकांड। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानवीय मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास रखती है, तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दर्द हो जाता है। जयराम जी को जब महसूस हुआ किस प्रकार की ये हिमाचल प्रदेश की पहली घटना है और उनकी जिम्मेदारी उन्होंने महसूस किया कि विपक्ष के नेता के रूप में और साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव बिंदल जी ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि हम प्रभावित परिवार के घर में जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे और उनसे उस घटना की जानकारी प्राप्त करेंगे। विपक्ष और हिंदूवादी संगठन मनोहर हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ लगातार एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष को जांच नहीं, राजनीति से मतलब है। चंबा में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने कहा कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है, जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। हाल ही में जिस तरह से चंबा में जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है।
और उसके लेकर सरकार बड़ी गंभीर है और 24 घंटे के अंदर ही जितने भी आरोपी थे उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है और जो लोग भी संलिप्त थे वो सब के सब अरेस्ट कर दिया और एक SIT गठित भी कर दी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा के लोग पूरे प्रदेश में धरना कर रहे, किस लिए धरना कर रहे? धरना मानते हैं कि अगर आरोपी अरेस्ट ना होते तो शायद आप धरना करना आपका उचित होता। 24 घंटे के अंदर आरोपी अरेस्ट कर दिया है, SIT है गठित कर ली है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई वो चल रही है। लेकिन वहीं आप न सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए आप चंबा जा रहे हैं, आप कुल्लू में धरना दे रहे हैं, आप और जगह धरना दे रहे हैं। और इस बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की, श्रीनगर से मिल रही है, जहां JKLF दफ्तर पर तिरंगा लहराया जाएगा। संदीप मावा ने ये तिरंगा डाउनटाउन में लगाया है। आपको बता दें JKLF का डाउनटाउन में दफ्तर है और वहां से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां अब तिरंगा लहराया जाएगा। संदीप मावा ने ये तिरंगा लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां JKLF के दफ्तर पर अब तिरंगा लहराया जाएगा। डाउनटाउन में JKLF का दफ्तर है और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदीप मावा ने JKLF के डाउनटाउन वाले दफ्तर में ये तिरंगा लगाया है और अब यहीं पर JKLF के दफ्तर पर तिरंगा लहराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक तरीके से प्रतिबंधित संगठन के तौर पर जिसकी पहचान है, उसके डाउनटाउन वाले दफ्तर पर संदीप मावा ने ये तिरंगा लहराया है। अपने आप में एक बड़ा संकेत यहां से देने की कोशिश की जा रही है। श्रीनगर से इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दफ्तर पर अब तिरंगा लहराया जाएगा। संदीप मावा ने ये तिरंगा यहां पर लगाया है। आपको ये बता दें कि कश्मीर के डाउनटाउन इलाके में JKLF का दफ्तर है और वहीं पर अब ये तिरंगा लहराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग की लाइनमैन की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें विजिलेंस ने धारा 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शुरुआती जांच में पेपर लीक में 5 लोगों की भूमिका सामने आई है। बात एक और बड़ी खबर की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार सिरमौर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जाएगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिमला के ITI भवन में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको ये सूचित कर दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में इस बार राज्य स्तरीय समारोह सिरमौर में मनाया जाएगा, जहां पर आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन मुख्य तौर पर सिरमौर में बड़े पैमाने पर राज्य स्तर का यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। वहीं लाहौल स्पीति में आयुष विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इसे सफल बनाने के लिए और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में टीमों का गठन भी कर दिया गया है। ऐसा है कि इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में जिला लाहौल स्पीति में हमारे सभी पंचायतों में पहले ऐसा था कि हमारे आयुष स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं योग मनाए जाते थे। इस बार हमें आदेश है कि क्योंकि इस बार का जो थीम है वो है हर घर आंगन योग। हर घर के हर आंगन में हर व्यक्ति को इसका हमने शामिल करना है। इसलिए हर पंचायत में हमारे आयुष अधिकारी, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर हर पंचायत में जाकर लोगों को योग करवाएंगे और योग के बारे में जागरूक करेंगे। स्कूलों में जाएंगे, पंचायत घर में जाएंगे, विशेष कुछ स्थान जैसे BRO के हेडक्वार्टर वहां जाएंगे। इसके लिए हमने सभी उपमंडल में, काजा में और यहाँ टीमें बना दी हैं।
और नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं और सभी से आग्रह है मेरा कि वो इस योग में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस मुहिम को सफल बनाएं। शिमला में टैक्सी यूनियनों के दो गुटों में हुई खूनी झड़प का विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद में कई टैक्सी ड्राइवर जख्मी हो चुके हैं। चुड़ेश्वर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन शिमला का कहना है कि उनके कई साथी जख्मी हुए हैं और 15 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है और इस मामले में पुलिस ने सिर्फ एक का FIR दर्ज की है। वहीं पुलिस का कहना है कि सिरमौर टैक्सी यूनियन और स्थानीय टैक्सी यूनियन के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें जांच की जा रही है। जिला शिमला के अंदर पिछले 3 दिन से टैक्सी विवाद ने एक बहुत ही भयानक रूप धारण कर रहा है और जिला सिरमौर के जो हमारे लोग वहाँ पर काम करने गए हैं, जो कुछ लोग टैक्सियाँ चलाते हैं, कुछ लोग होटल का कारोबार करते हैं, कुछ लोग ठेकेदारी करते हैं और जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है, जो मीडिया में दिख रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार का व्यवहार जिला सिरमौर के लोगों के साथ वहाँ पर किया जा रहा है। मेरा प्रशासन से, पुलिस विभाग से और सरकार से निवेदन है कि इस विषय में तुरंत जो है वो कार्रवाई करें, क्योंकि पिछले 3 दिन से अभी तक कोई FIR तक नहीं हुई है, जबकि बताया जा रहा है कि कई लोगों के वहाँ पर सिर में चोटें आई है। मेरा ये निवेदन है कि प्रशासन से कि तुरंत इस बात को खत्म करें, बैठकर कोई हल निकालें। जो भी टैक्सी आगे बढ़ेंगे। थाईलैंड और महाराष्ट्र के 150 बौद्ध भिक्षु कुल्लू से लद्दाख की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। विश्व शांति का संदेश देने के लिए निकले इन भिक्षुओं ने धर्मशाला से लद्दाख तक की 700 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। इस कड़ी में वो पहले कुल्लू पहुंचे और अब मनाली के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान 2 दिनों तक बौद्ध भिक्षु मनाली में रहेंगे। उसके बाद मनाली से लद्दाख के लिए पैदल यात्रा पर निकल जाएंगे। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।